मुंबई में ही है ये। आज सुबह ये मेरे ऑफिस में अपनी नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने आया था। कोई और होगा इंदु। मेरी कल ही से बात हुई है, कहता मेरी बच्ची बीमार है इसलिए गाँव गया है वो। झूठ बोल रहा है ये। आई एम 100% श्योर यही था। अरे गरीब है वो, हाँ नशेड़ी है वो, सारी सारी अपनी फूकने पे लगाता है। कैसे लेगा वो बाइक? तभी लेगा जब किसी ने रिश्वत दी। किसी बड़े काम के लिए। शायद इसीलिए वो तुझे अवॉइड कर रहा है। मैं उसके घर जाके आता हूँ। मैं भी चलूंगी। तू? ऑफ कोर्स मेरी जून रितेश से इतनी ज्यादा कनेक्टेड है। तेरे करियर का सवाल है, अकेले थोड़ी ना छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को। चल। इधर तू जा, जून का ध्यान मैं रख लूंगी। थैंक यू। दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस पार्टी में ये इंडस्ट्री वाले नशा कर रहे हैं। क्या कारण है कि रितेश मल्होत्रा अपनी नाक बुझा रहे थे? हमारे पास आपकी हाउस पार्टी का एक वीडियो है और हमें शक है कि आपने उस पार्टी में ड्रग्स यूज किया है। क्या आप रोज ड्रग्स लेते हैं? और कब से ये नशे का धंधा शुरू है? और आए दिन कितने ड्रग्स पार्टीज होती है? बताइए सर। ये रहा आपका रेस्टोरेंट, आपको पुलिस कस्टडी में रहना होगा। आइए ना सर। सर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे आवाज दे देना। ये ऊपर हिला है तेरा? अंदर आया ना, हो गया। अरे तेरे को बोला ना, तेरा इतना ही बनता है। अभी कुछ नहीं, पैसा आ गया, हो गया। ये देख, दे देने तो यही पे कार डालूंगा तुझे। चुप। अभी ये कौन है रे? लौंडा सीखना दिख रहा है। हीरो है लगता है यार। क्या बात कर रहा? नहीं रे, डुप्लीकेट है। अरे बाबा असली असली सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा। क्या साहब, कुछ भी बात कर रहे तुम तो। चल लगे, चल। बंद करो, बंद करो। जवाब दीजिए। रितेश मल्होत्रा। क्या हुआ? फाइनली रितेश वहीं पर है जहां उसे होना चाहिए था। लेकिन भाई सीरियसली मुझे समझ में नहीं आता आपको रितेश भाई से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? गिनवाने बैठा ना तो पूरा साल कम पड़ जाएगा। यार छोड़, तो ये भी कहाँ नजर आएगा। तू भी तो उसी का चमचा है? हाँ, और आपकी तरह अननेसेसरी चीजें मुझे देखनी भी नहीं है। अच्छा, मेरी लाइफ कहीं से कहीं और शिफ्ट हो गई, वो अननेसेसरी था क्या? मेरा नाम, मेरी पहचान सब उस रितेश पे डिपेंड हो गया, वो अननेसेसरी था? हम दिल्ली छोड़ के बॉम्बे आए, क्यों भाई? हम उसके बाप के नौकर थे क्या? नहीं ब्रो, हमारे डैड रितेश के डैड के बड़े भाई हैं। और उनके जाने के बाद हमारे डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनका फिल्म बिजनेस आगे बढ़ाए। अग्रेड, लेकिन मेरा क्या? क्या? मैं तो उस रितेश का कजन बन के रह गया ना। एंड यू नो व्हाट, मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई, लोगों ने क्या बोला? क्या? इसमें रितेश मल्होत्रा वाली बात नहीं है। अरे रितेश मल्होत्रा वाली बात क्यों होगी भाई? मैं समीर मल्होत्रा हूँ, रितेश मल्होत्रा नहीं हूँ। अरे आप भाई बात समझ क्यों नहीं रहे? इस घर में हर चीज रितेश मल्होत्रा की है, और अगर हमें इस घर में शांति से रहना है ना, तो रितेश मल्होत्रा के साथ गुड मॉर्निंग गुड नाइट करना पड़ेगा। और मेरा तो नया क्लब भी उन्होंने स्पॉन्सर किया है,
तो प्लीज अगली बार से जो कुछ करो ना सोच समझ के करना। और अगर ये ड्रग्स वाली बात सामने आ गई ना तो आपको अपना भाई खिलाने लायक नहीं अरे पड़ेगा। कुछ नहीं उखाड़ पाएगा वो, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जेल से बाहर निकलेगा हीरो से जीरो बन चुका होगा वो। कितने फॉलोअर्स थे उसके? 5 लाख। कितने रह गए? 50,000। एक बार रितेश मल्होत्रा बॉलीवुड से आउट हो जाए, उसके बाद समीर मल्होत्रा के अलावा किसी को कुछ याद नहीं होगा। समझा? ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो। हेलो समीर साहब, मैंने नई बाइक ली है। मैं तो क्या लाइसेंस दूं? अरे वो मैं सोच रहा था मैं गांव चला जाता हूँ, यहाँ दफ्तर में बड़ा परेशान कर रहे सब। बोल रहे हैं कि पुलिस कुछ पूछताछ करेगी। गांव चले जाओ मतलब? तू अभी तक गया नहीं क्या? अपने बाप की बारात का इंतजार कर रहा है? नहीं वो साहब पैसे सारे खत्म हो गए। अगर आप 75,000 और दे देते तो मैं ये प्लेन में बैठ के चला जाता साहब। ओए 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 फकीर चंद की औलाद, ये पैथरे मेरे साथ मत अपना, समझ में आई? अगली बार फोन किया तो फोन में घुसकर मारूंगा। फोन रख। भाई आई होप ये वेटर किसी के सामने अपना मुंह ना खोले। नहीं बोले। इस वेटर के अलावा और कोई प्रूफ तो नहीं है ना हमारे पास? क्या हुआ भाई, क्या ढूंढ रहे हो? वो कैमरा जिसमें उस वेटर ने सब रिकॉर्ड किया था वो यही था, वो है नहीं। क्या क्या कह रहे हो ये? कितने लिया वो कैमरा? विवेक सर आप यहाँ? तू तो कह रहा था कि मैं गांव में हूँ। हाँ वो जा ही रहा था, 20 मिनट में ट्रेन है मेरी। बिना कपड़ों के? पैकिंग ही कर रहा था, बस पैकिंग ही कर रहा था। पैकिंग कर रहा था? और तेरी नई बाइक? कौन सी बाइक? वही जिसका रजिस्ट्रेशन करवाने मेरे ऑफिस आए थे। झूठ बोलना बंद कर, सच सच बता कि क्या चल रहा है, वरना 2-4 मुक्के में ना तोते की तरह सब उगल देगा, समझा? कोई बाइक नहीं है सर, सच बोल रहा हूँ, कोई बाइक नहीं है। कोई बाइक नहीं है? नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगा। ये शुरू हो जा तू। पूरी रात इसी थाने में एक आम मुजरिम की तरह 3-4 छटे हुए बदमाशों के साथ रखा गया था फेमस सेलिब्रिटी सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा जी को। आज उनके घर से उनके लिए खाना भी आया था, उनका मनपसंद पालक पनीर, सीजर सैलेड, मिक्स दाल और प्रोटीन वाली रोटी भी। लेकिन इजाजत न होने की वजह से उन्हें खाना नहीं दिया गया। मखमल के बिस्तर पर सोने वाला राजा आज सख्त जमीन पर सोया हुआ था। अनबिलीवेबल नाइट फॉर द नेशंस हार्ट थ्रॉब। आज सुबह से उन्होंने सिर्फ एक चाय और बिस्किट ही खाया है। जी हाँ, हमें अभी अभी खबर मिली है कि रितेश मल्होत्रा जी को बेल मिल चुकी है और वो पीछे के दरवाजे से अपने घर निकल चुके हैं। कहाँ रह गया रितेश? इतनी देर हो गई है। 15 मिनट पहले बेल हुई है उसकी। रास्ते में ट्रैफिक भी होता है, उड़ के तो नहीं आएगा।
रितेश, रितेश, तू ठीक है ना? हाँ, एक मिनट, माता रानी का लख चाची ये सब मत करो प्लीज यार। रितेश वो मीन नॉट नाउ चाचू यार प्लीज। रितेश, मैं जानता हूँ ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, बट मैं बहुत जल्द ये तमाशा खत्म कर डालूंगा। आई प्रॉमिस यू। रितेश सर जवाब दीजिए सर कल आपने पार्टी में कौन से ड्रग्स लिए थे? सर आपको ये ड्रग्स सप्लाई कौन करता है? अरे गेट आउट राहुल, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रितेश, मैं हूं, अंदर आ जाऊं? मुझसे भी बात नहीं करेगा तू? पता है 6 साल का था तू जब तेरे मामा पापा का एक्सीडेंट हुआ था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर के कोने में बैठ के रो रहा था। आंखों में दर्द, आंसू सब था तेरे। किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब मैं वहां आई ना तो मुझे देखते ही तूने कस के गले लगा लिया। बस सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा कामना दी। कुछ भी ठीक नहीं होगा क्योंकि हम लोग एक हिपोक्रेट दुनिया में रहते हैं। दोगले हैं सब लोग, सबके फेस पे ना मास्क लगा हुआ है जो तब निकलता है जब आप किसी मुसीबत में होते हो और आपका दम घुट रहा होता है। बहुत बड़ा सुपरस्टार रितेश, लाखों करोड़ों फैंस हैं मेरे। चप्पल फेंक के मारा मुझे आज किसी ने। वो पुलिस जो मुझे सिक्योरिटी देती है, एक 2 कौड़ी के क्रिमिनल की तरह लॉकअप में डाल दिया मुझे। क्यों? क्योंकि किसी इडियट ने कहा कि मेरी पार्टी में ड्रग्स है। मैं ऐसे नाक खुजा रहा था अपनी। एंड गेस व्हाट, वो इडियट गलत भी नहीं है क्योंकि मेरी पार्टी का तो पता नहीं, मेरे खून में ड्रग्स जरूर थे। हाउ? आई डोंट नो। अरे ड्रग्स करना दूर, मैं ड्रग एडिक्ट का रोल प्ले नहीं करता हूं यार, कि लोग मुझे देख के इंस्पायर ना हो जाए। उन्हें नशे से दूर रखता हूं मैं, और मुझे ही ड्रग केस में फंसा दिया। वाह, वंडरफुल। क्या लगता है लोगों को, मैं सच में कोई सुपर हीरो हूं क्या? मुझे तकलीफ नहीं होती, मेरी फैमिली को दर्द नहीं होता। एलियंस हैं हम लोग। बस यार, बस मुझे बनना ही नहीं है इस खोखली दुनिया का हिस्सा, इस सर्कस का जोकर, जहां 1 मिनट लोग आपकी पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं आपको,
और दूसरे पल कोई आपको इंसान तक नहीं समझता यार। कोई भी डिजर्व नहीं कर रही। आप, बड़े चाचू, दीप चाचू, चाची, समीर, विव्स, कोई भी इतने इंसल्ट डिजर्व नहीं करता। और माँ तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। देख रही थी क्या देखूं? आज वो मेरी वजह से इस हाल में, मेरी वजह से आज पापा नहीं। सच नहीं है ये। ऐसे ही चलता रहा मैं तो सबको खो दूंगा। रितेश, कोई किसी को नहीं खो रहा है। क्यों बोल रहा है तू ऐसे? इनफैक्ट आज सब ठीक होने वाला है रितेश। तुझे पता है पंकज जी ने तेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें तुझे अपनी कहानी सुनाने का मौका मिलेगा, पब्लिक को अपना वर्जन बताने का मौका मिलेगा। नहीं तू एक बात बता, लोगों ने तुझ पर उंगली उठाई तो पब्लिक हमारे खिलाफ हो गई, लेकिन इस बीच में हमारी बात रखने का हमें कहाँ मौका मिला? क्या फायदा कामना दी अपनी बात कहने का? लोगों ने तो मानना वही है जो वो मानना चाहते हैं। हाँ जानती हूँ, लेकिन हमारा कर्म करना हमारा फर्ज है ना। और अगर तू चुप हो गया ना तो लोगों को लगेगा कि तू कमजोर है। लोगों को लगेगा कि तेरे ऊपर लगा हुआ इल्जाम तूने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन तू कमजोर नहीं है। और वैसे भी हम अमीर हैं, हमारे पास जो कुछ है ना लोग वो पाने के ख्वाब देखते हैं, इसलिए हम लोग इजी टारगेट हैं। और हमारे बारे में लोग बस यूं ही सोच बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी जिंदगी में इतनी गंदगी है कि अगर वो कीचड़ उछालेंगे ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें लोगों को ये बताना है कि हम भी उन्हीं की तरह पाक और साफ हैं। हमें भी इतना ही दर्द होता है जितना उन्हें होता है। कीचड़ उछलने से हमें भी उतना ही गंदा लगता है जितना उन्हें लगता है। और तू है ना कमजोर नहीं है रितेश, समझा? तू है ना, तू इस देश का दिल है। और जब ये दिल धड़कता है ना सब सुनते हैं उसकी धड़कन। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। चुप एकदम, चपेट खानी है। तू मेरे होते हुए अकेले कैसे हो सकता है? पूरी फैमिली है तेरे साथ। और तुझे पता है रितेश, इस कांड में जो भी है ना उसको घसीट के तेरे सामने नहीं ले आई ना तो मेरा नाम कामना नहीं। इतना हिम्मत वाला है तू? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अब छेती छेती जा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जा। ये सच बड़ी टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से बाहर नहीं आता। इसे खींचकर बाहर लाना पड़ता है। क्या हुआ? यार सबको फोन कर रहा हूँ यार, मल्होत्रा पेंशन में कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। ना कामना मैम उठा रही है, ना दीप सर उठा रहे हैं, ना पंकज सर उठा रहे हैं, ना रितेश। मुझे तो राजेश की बात से बेचारे रितेश के लिए बुरा लग रहा है। मतलब कुछ किया नहीं और फिर तो रितेश को बताना पड़ेगा ना यार। कैसे? तो राजेश की रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी तभी तो उससे बात करेंगे। विवेक कैसे? जून जून क्या क्या कर रही है? तुझे आराम करना चाहिए ना। होगी तू जा जाके आराम कर। तुझे फीवर है ना और तू बिल्कुल खेलने नहीं जाएगी। ओके बॉस, हमने सबको बता दिया कि रितेश गुड बॉय है। नहीं बेटा, ओके मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं बताऊं तो कैसे। इंदु, क्यों ना तू और विवेक उसके घर जाकर उससे बात करो। वो भी पॉसिबल नहीं है भाभी, क्योंकि मैंने आज सुबह ही पढ़ा रितेश ने अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और मीडिया के अलावा किसी और का जाना अलाउड नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैम ये वो जर्नलिस्ट है। तुम जर्नलिस्ट हो? मिल गया आइडिया।
कैसा आइडिया? कुत्तों की दुनिया की रिपोर्टर रितेश का सच सबके सामने लाएगी। कुत्तों की दुनिया? हाँ बेटा, अब सबको पता चल जाएगा कि रितेश एक गुड बॉय है।